हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा देने वाले कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। बिश्नोई को जून में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। कुलदीप बिश्नोई और पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि आदमपुर हलके ने करीब 27 साल वनवास काटा है, अब हलके का वनवास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि आदमपुर हलके की जनता की मांग पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा था कि आदमपुर हलके की जनता ने इस प्रकार से सदैव उनके परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है, उसका मुकाबला और कोई हलका नहीं कर सकता। इसलिए जब आदमपुर हलके की जनता को सत्ते में भागीदारी दिलाने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने क्या कहा है, ये भी आप खुद सुन लीजिए। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुल करके कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत प्रभावित हूँ और मैं शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपका सहयोग करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने खुल करके घोषणा की। उसी समय से प्रयास तो सब लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। 10-5 दिन थोड़ा बातचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई, लेकिन जब बातचीत में उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, जब भी आप कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। उनका मैं बिना शर्त आऊंगा और मेरा मान सम्मान, मैंने कहा आप ही का नहीं, आपका भी, रेणुका जी का भी और पूरे जो कार्यकर्ता के साथ हमने अपने पार्टी विचार करने के बाद आज का दिन निश्चित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी हम लोग सब सहमत हुए इकट्ठे बातचीत करके, और आज भारतीय जनता पार्टी में इनको ज्वाइन कराया है। मैं पुनः इन दोनों का, बल्कि पूरे परिवार का, क्योंकि इनका बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा है, क्या नाम? भव्य बिश्नोई भी युवा है, युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई। और आज हमारे हरियाणा के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई पूर्व में, जैसा हमको जानकारी है कि 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी हुए हैं। अभी कल तक ये विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा स्वागत करता हूँ, बड़े परिवार में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई, ये भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय है। ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मान पूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, राष्ट्र को जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात कि हमारा चोरी दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आगे कुछ मतभेद हुए, लेकिन मतभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं खुद चलकर, और प्रभावित था जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने, फिर हम सब ने जितनी मेहनत से उस पर काम किया,
पूरे प्रदेश में, राजस्थान तक हर बूथ लेवल पर भी आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, आप लोग एजेंट भी बने, बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हमारा देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी में। और लाज की बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का ढक्का बना। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। मैं भी थोड़ी देर पहले दोनाराम जी इनके भाई हैं, उनको हंस रहा था कि कुल भाई इकट्ठा हो गया। बिश्नोई समाज की अपनी एक पूरी पहचान है। हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के नाते, पशु पक्षी संरक्षण के नाते ये भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार के विषय हैं, तो निश्चित रूप से एक, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले भी हमने निकट रहकर काम किया है और अब और जो है पार्टी का ही पूरी तरह से हिस्सा हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी दिया कि भाई पार्टी आपके अंदर आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप जी में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराकर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है जो हमने सदन में साथ रहते भी महसूस की है। तो एक अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं। इस प्रकार से जो भी उन्होंने काम कर आते हैं उसमें भी उनकी एक, मैं कहूँगा कि प्राथमिकता भी रहती है और उसको संपन्न करने में भी उनको सफल रहते हैं। इस प्रकार का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी, हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने दो प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण भारतीय प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने बना है। तो मुझे लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी, मैं कहूँगा कि शामिल होना इनकी एक एडिफिकेशन है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत। और बेराज कभी 8 साल को याद मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जान के लांछन रुपये लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन 5 साल कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश आजमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर खट्टर जी का मैं साधमान हूँ। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी साथ बड़ी अच्छी मित्रता रही जब गठबंधन था हमारा। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को जैसा इन्होंने भी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को, भव्य को जब मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे साथियों को मान सम्मान। मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, कि सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए किसी ने किया तो गजेंद्र सिंह ने किया। इतने डायनेमिक लीडर हैं, इतने बढ़िया लीडर हैं, इतने बढ़िया वक्ता है, स्पष्ट वक्ता है। जब भी मैं जोधपुर जाता था, इनसे मुलाकात मेरी होती है तो हर बार ये हमेशा कहते थे, कुलदीप आप हमेशा इतनी मोदी जी की और खट्टर साहब की आप तारीफ करते हो तो क्यों ना हमारे परिवार में शामिल हो जाते। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे प्रेरणा इन्होंने दी पार्टी में शामिल होने के लिए। और अरुण जी से मेरी आज पहली मुलाकात है तो अगली बार थोड़ा व्याख्या करूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ सभी नेताओं से कि मेरी ओर से और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, चाहे वो हरियाणा के हैं